मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवा दो और मुझे इंसाफ दिलवा दो, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हम तो वोट भी नहीं दे रहे कि ये इनकी सरकार अच्छी है, कि उनकी गिरफ्तारी करवा दो और उन्हें सजा दिलवाओ, हमारी धाराएं चढ़वा दो और कुछ नहीं। बेटी घर की रोशनी है, बेटी वो मेरी बच्ची, मैं मर जाऊंगी अपनी बच्ची के ऊपर, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे सब जगह से धक्के मुक्के मिल रहे। मेरी बच्ची की जिंदगी बचा दो, मेरी जिंदगी बचा दो, मेरी बच्ची की मेरी हमें बकस दो। हम चाहते हैं। नमस्कार, मैं वानी और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अभी हम मौजूद हैं बागपत कस्बे में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बेटियों के लिए बहुत ही यहाँ पे जो बोला गया है, योगी सरकार ने दावे के साथ बोला है कि सेफ है हमारी बेटियां। बेटियां पढ़ लिख भी रही हैं, बेटियां आगे भी बहुत बढ़ रही हैं, बेटियां दहेज के कारण मर भी बहुत रही हैं। तो आइए एक ऐसा ही एक मुद्दा क्राइम का हमारे सामने आया है। बागपत में हम अभी इस वक्त मौजूद है, बागपत कस्बा है ये। आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ मामला है इनका और इनकी कितनी जो है इन्होंने सरकार से या पुलिस से कार्यवाही अब तक इनको मिली है। ये दहेज के नाम पर, दहेज प्रथा का एक केस है जो सामने आया है। चले आइए, हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूंगी। शबाना जी शबाना जी, ये आपकी बेटी है, आपने इनकी शादी कब की थी और तारीख बताएं और सन बताएं। मैंने सन 2020 में करी थी। मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा सामान दिया था, मगर मुझे ये नहीं पता था ये हैवान दहेज के बिल्कुल भूखे हैं। मेरी बच्ची को मैंने अपनी जान से ज़्यादा दिया, हर चीज़ दी, उन्हें पसंद नहीं आया। आए दिन मारपीट करते थे मेरी बेटी की। साथ में 7 महीने की 25 तारीख को मेरी बेटी की साथ में रिजवान ने दहेज में क्या क्या दिया था, सबसे पहले मैं वो जानना चाहूंगी, फिर आगे की बात करूँ। सोने का सेट दिया था, 4 कंगन दिए थे हमने उन्हें। अच्छा 5 लाख नगद लिए थे उन्होंने लॉकडाउन की वजह से। और चीजें मैंने बनवा के रख रखी थी चोरी से। मैंने ये लो, मैंने जब निकाल के वे दी अपनी इज्जत के लिए। मैंने नहीं, मेरी बच्ची सच्चा कुछ नहीं। उसको तो कि मुझे कम से कम 40 लाख की कार दे, बस यही दहेज पे हुआ जो भी कुछ हुआ। क्या मांग रखी ससुराल वालों ने? 40 लाख की कार चाहिए, नहीं तो 14 लाख की कार दे दो, 11 लाख नगद दे दो और 5 लाख करने खाने को अलग से दे देगी अपने उसको समझी को। ठीक है, आपने उनकी मांगे इस हद तक पूरी नहीं की तो उन्होंने आपकी बेटी के साथ जो है क्या क्या बदसलूकियां की, वो अब हम हमारे मतलब हुंकार टीवी के सामने आप रखें। मेरी बेटी के साथ में आए दिन मारपीट करता था। लड़का मारपीट करता था। वो कहती थी गंदी गंदी हरकतें करता था। बीबी ने कहा आंटी इसे बचा लो, ये इसकी नियत सही नहीं है। तो वो कहने लगी उनके एक चूल्हे पे हंडिया चढ़ा रखी, कोई भी खाए। उसकी सास का ये कहना था। आखिरकार उसने 7 महीने की 25 तारीख को कमरे में जाके मेरी बेटी के साथ में गलत सलत हरकतें करी, कपड़े फाड़े गले और क्या नाम जी अश्लील हरकतें करी, बस गलत संगत जगह हाथ लगाए उसने। बेटी के हस्बैंड ने कितना साथ दिया बेटी का? बेटी के साथ उसने, बीबी ने, जब उसने पड़ोसी लेकर आया उसे घर से निकाल दिया। सास ने रुपट्टा डाल लिया गले में, फंदा डाल लिया कि जिसे रोक लो, चिल्ला रही है कि ससुरा था। वहाँ देवर भी था, रिजवान, सुहेल और फैजान था। तो इसने जब नहीं माने तो ये पड़ोसी की तरफ भागी, बाहर की तरफ को। पड़ोसी घर लेकर आया, रात को हमारे पास फ़ोन करा कि ऐसे ऐसा हो रहा तुम्हारी बेटी के साथ। हम रोने लगे तो वो रात को ही लेकर आया, जो हमने चुपचाप बैठ गए इज्जत की वजह से। अगले दिन अपने बेटे को घर से बेदखल कर दिया उसने कि हमारे घर इसमें जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। चले अभी हम पहले चले अब उनकी बेटी से भी हम थोड़ा जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जी हमें बताएं कि आपकी शादी जिस शख्स से हुई थी उसके साथ आप कितनी खुश थी और क्या कुछ परेशानियां थी वो भी हमें बताएं। कब शादी हुई थी पहले बताएं। मेरी 22 अप्रैल सन 2020 में शादी हुई थी। जिससे मेरी शादी हुई थी वो भी मुझसे मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करता था। अगर वो सही रहता तो उसके घर वाले भी सही रहते। उसके घर वालों ने भी गलत करा है मेरे साथ और उसने भी गलत किया है। अच्छा, तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बिल्कुल ही मतलब परेशान उसके साथ आप थी, शादी के बंधन में थी। आपके घर से पूरे अच्छे से शादी हुई थी, पूरा अच्छा दहेज वगैरह दिया गया था? जी मैम, मेरे घर से बहुत अच्छी करके शादी हुई थी। 5 लाख भी नगद दिए थे, चीज़ें दी थी। मेरी सास के पास चीज़ें, वो चीज़ें भी वापस नहीं दे रही मेरी, और गाली गलौज बहुत गंदी गंदी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके साथ जो हुआ है ये क्या हुआ था, उस बारे में थोड़ा बताएं और किसने किया था? रिजवान ने किया था मैम मेरे साथ। गलत सलत हरकत, मेरे कमरे में घुस गया, रात को जबरदस्ती करी मेरे कौन है रिजवान? मेरा देवर है रिजवान। उसने मेरे साथ गलत सलत हरकतें करी, बदतमीजीपन की है, मेरे कपड़े फाड़े हैं। फिर मुझे पड़ोसी लेकर आया है यहाँ पर रात को। अच्छा, पड़ोसी ने आपको मदद किया कि आपके घर तक यहाँ सेफली पहुंचाया, लेकिन जो आपका देवर है उसने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। तो उस वक्त उस दौरान कौन कौन आपके जो ससुराल वाले हैं, कौन कौन आपके देवर का साथ दे रहे थे?
मैम मेरा ससुरा सलीम और आयशा सास, सुहेल फैजान, ये सब उसके साथ थे रिजवान के। मतलब सास और पूरा परिवार जो है बाकी के सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं और आप अकेली पड़ जाती हैं वहाँ बेसहारा, क्योंकि आप जो है वहाँ की बहू हैं और आपको पड़ोसियों ने मदद करके यहाँ छोड़ा है। जी मैम, मुझे पड़ोसियों ने छोड़ा यहाँ पे मदद करने, उन्होंने मदद की थी मेरी, मेरी सास ससुर सब एक ही हो चुके थे वो। अच्छा, फिर आपने जो है हेल्पलाइन के लिए कहाँ कॉल किया? कोई कॉल किया, कोई यूपी सरकार द्वारा आपको कोई मदद मिली? हमने 1076 पर योगी जी के पास कॉल की थी मैम, उस पे हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर कोई वो नहीं हो रही सुनवाई इस पे। हमारी सारी धाराएं सब काटी जा रही हैं, लोकेशन भी वहीं की पाई गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी उस पर। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कोई विजिट किया किसी फीमेल पुलिस ने आपके पास? नहीं मैम, कोई फीमेल पुलिस कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। 1076 पे कॉल करी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, ना हमारे केस में कोई वो इंक्वायरी हो रही सही करके। अच्छा, और क्या क्या कुछ बदतमीजियां आपके साथ हुई हैं वो हमें बताएं, और जो महिलाएं वहां से घर से ससुराल से आपके साथ बदतमीजी करती थी उनके बारे में थोड़ा बताएं। उन वहाँ से फ़ोन आते थे, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर करके भेज रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ मेरे घर वालों को, मुझे, मेरी नानी खाला सबको बहुत ज़्यादा गंदी गंदी रिकॉर्डिंग कर करके भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, फीमेल महिलाएं भी कर रही हैं वहां घर से? जी, महिला भी कौन कर रही हमारी है? सास कर रही है, आयशा। सास कर रही जी हैं। मैम। अच्छा, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग दिखाएं मेरे को, क्या आपके पास प्रूफ है? जरा प्रूफ भी दिखाएं हमें। ये रही मैम, जो रिजवान के साथ दुर्घटना हुई ना मेरे साथ, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रहे हैं कि तुझे रिजवान के पास से उठा कर लाई हूँ मैं, और तू उसके साथ गलत काम कर रही थी, उस चीज़ का ताना दे रही हैं मुझे। मतलब रिजवान आपका देवर है और आपके हस्बैंड उस वक्त नहीं होता है घर में, और आपको और आपके देवर को जो है ताना दिया जा रहा है गालियों के द्वारा। जी मैम, मुझे ताने दिए जा रहे हैं गालियों की, इसकी वजह से गाली दिखा जरा, सुनाए हमें क्या है ये। अच्छा, इसको बंद कर दें, जरा बंद कर दें इसको। ये बहुत ही अश्लील मुझे ये रिकॉर्डिंग सुनाई दी, बहुत ही गंदे शब्द इसमें जो है यूज़ किए गए हैं, जो कि हम अपनी मीडिया द्वारा, हमारे चैनल द्वारा जो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को। तो और मुझे आप बताएं कि ये पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्य हुआ है, आपके साथ क्या इंसाफ मिला अभी तक? नहीं मैम, इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, जो धारावाही सच्ची है वो भी नहीं लगा रहे, सब देश राज सर ने काटी है, पैसे लेकर वहां से राहुल पैसे लेकर आया है। कौन सी धारा लगाई पुलिस ने जब पुलिस ने विजिट किया? मैम धाराएं सारी इसमें है, पेपर में इतना तो मुझे पता नहीं, मगर जो मेन धारा थी ना जो मेरे साथ हुई है वो नहीं लगाई गई इसमें। अच्छा, मेन जो आपके साथ जो बदतमीजी हुई है, जो आपके साथ घटना घटी है, वो सब नेगलेक्ट किया गया है? जी मैम, वो सब नेगलेक्ट हो गया, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, हल्का मुल्का जैसे कि होता है घरेलू हिंसा वो कर रखा है, जो मेरे साथ हुआ है उस चीज का कोई वो नहीं कर रखा उन्होंने। बहुत ही मुझे दुख होता है अगर ऐसे केस अगर सामने आते हैं। दहेज प्रथा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन चुका है, दिल्ली में ही नहीं, यहाँ यूपी में। अभी हम बागपत से आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं किस तरीके की घटना हमारे सामने ये जो है घर बना रही है, ये सर पे चढ़ के सवार हो गई है। योगी सरकार में भी यहाँ पे ये गुंडा राज इसी तरह चल रहा है, दहेज प्रथा भी इसी तरह टूट के जो है दिल्ली की और यूपी की, दोनों ही बोलूंगी मैं, इनकी बेटियों जो है बर्बाद हो रही हैं दहेज प्रथा के कारण। जी, इनके पिताजी को जोड़ते हैं। जी, क्या बोलना चाहेंगे? आपकी बेटी के साथ जो हुआ, क्या उम्मीद करते हैं, क्या इंसाफ मिलेगा? मैं तो ये चाहता हूँ जी, मोदी जी से, योगी जी से मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं ये चाहता हूँ योगी जी हमारा इंसाफ करें। कितनी बेटियां हैं आपकी और कैसे कैसे शादी की है? मेरी एक ही बेटी है जी। जी। और मैंने जो अपनी हैसियत से ज़्यादा सामान दिया अपनी बेटी को, उन्होंने बदतमीजी बन करा मेरी बच्ची के साथ। अब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी दाढ़ी उपाड़ने को भी कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप उनके पिताजी हैं, यहाँ तक भी वो लोग आए हैं, यहाँ पे भी बदतमीजी हुई है क्या? वो यहाँ पे आए थे, 3-4 जन आए थे। एक तो आया था अनस, आया था, एक सोहेल आया था, 2 लड़के और थे। उन्होंने मेरे लड़के को उठाने की कोशिश करी, मेरी बेटी ने रोकने की कोशिश करी, उस पर फायर करी और मेरी बेटी को तलाक दी। फायरिंग कर दी मतलब ये गन चला दिया? हाँ, गोली चला दी। गोली चला दी। आप दिखा सकते हैं हमें जगह कहाँ पे है, क्या है? है कि जगह है, आइए दिखाएं जरा हमें। ये इनके घर पे, ये इनका कहना है कि इनकी जान को भी मैं बोलूंगी आपसे कि खतरा है। इनको घर में ही आके इस तरह जो है टॉर्चर करते हैं, लोग के घर में फायरिंग कर दी। तो आप क्या सोचते हैं कि ये सेफ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। ये लड़की ही क्या, इनके परिवार में भी कोई सेफ नहीं है। जब बेटे को उठाने की भी धमकी दे दी है और जो है घर में इस तरह खुलेआम फायरिंग करके गए हैं वो लोग, तो ये तो क्राइम
गुंडा राज मैं बोलूंगी योगी सरकार में, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? जी ये दिखाएं जरा हमारे कैमरा पर्सन को, मैं बोलूंगी। ये इतना बड़ा सा ये सीमेंटेड में दिख रहा होगा आपको गड्ढा, ये गेट में आप दिखा रहे हैं, कहाँ पे? जी ये यहाँ से घुसी थी? जी हाँ, गोली यहाँ से घुसी थी। अच्छा, इस गेट में से जाके और यहाँ पे पार हो गई। अच्छा, बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही जी। इस गेट दरवाजा में जी इसमें इस गेट में को आया था वो, हम सब यहाँ लेटे हुए थे, गर्मी की वो थी ना, तो हम इसमें पंखे के नीचे यहाँ लेटे हुए थे, वो इधर से आया, हमने सोचा किंडी बजा, हमने सोचा कौन है, मैं हूँ अनस, मैंने घर का दामाद है, हमने किवाड़ खोल दिए। दामाद के लिए ये गेट खोलती हैं और इस तरीके की घटना जो है, बंदूक चल जाती है घर के अंदर, आग फायरिंग हो जाती है। क्यों? मुद्दा क्या है? दहेज। और दहेज नहीं देंगे तो बेटी गलत साबित हो जाती है, बेटी के लिए जो है गलत शब्द यूज किए जाते हैं, बेटी जो है एक ऐसी जो है एक छोटी सी चीज बन जाती है जिसको हम कुछ भी एलिगेशन, गलत इल्जाम लगा के जो है उसको उसके घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं। यूज एंड थ्रो वाला मामला मुझे लग रहा है। जी और क्या कहना चाहेंगी आप? मैम मुझे इंसाफ नहीं मेरा, मैं आयशा की तरह मर जाऊंगी, बस इतना होगा, क्योंकि बेटियां सिर्फ मरेंगी, अब जिंदा नहीं रहेंगी, क्योंकि जब ये होगा उसके बेटी साथ। बचाओ, बेटी पढ़ाओ का ना रहे, बेटी घर की रोशनी है, बेटी वो मेरी बच्ची, मैं मर जाऊंगी अपनी बच्ची के ऊपर, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे सब जगह से धक्के मुक्के मिल रहे, मेरी बच्ची की जिंदगी बचा दो, मेरी जिंदगी बचा दो, मेरी बच्ची की मेरी हमें बकस दो। हम चाहते हैं मैडम सब जेल जाएं, जेल भेजना चाहते हैं बिल्कुल। हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। मेरे 12 साल के बेटे को खतरा है, मेरे 12 साल के बेटे को खतरा है। मैडम बुढ़िया बता दिया, सास को बुढ़िया बता दिया, वो इतनी बोल रही हैं, उनको कह दिया कि इनकी तो उम्र ज्यादा है, इनको कुछ नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। ज्यादा चेतावनी देकर आ जाती है, उन्हें ना पकड़ती ना गिरफ्तारी करती, उन्हें ये कहती जाके पेश हो जाओ बस। अभी कहाँ है वो रिजवान जो है आपका देवर, अभी कहाँ है? खुला फिर रहा है, उसको कोई डर नहीं है, वो खुला फिर रहा है अभी। और हस्बैंड का क्या हुआ? वो जेल में गया अभी। हस्बैंड अभी जेल में है, लेकिन जो दरिंदा था जिसने बदतमीजी की है वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है, जिसने इस गलत जो है स्टेप उठाया है अपनी, जो भाभी मैं बोलूंगी, आप भाभी लगेंगी उसके साथ जो है गलत घटना की है। जी योगी जी आज बागपत आ रहे थे, हम तो उनसे बहुत मिलने की कोशिश करी मगर हमें मिलने नहीं दिया। जी आप क्या सोचते हैं, अगर मिल भी लेते तो क्या होता? मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवा दो और मुझे इंसाफ दिलवा दो, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हम तो वोट भी नहीं दे रहे कि ये इनकी सरकार अच्छी है, कि उनकी गिरफ्तारी करवा दो और उन्हें सजा दिलवाओ, हमारी धाराएं चढ़वा दो और कुछ न, मैं सजा उनको सजा दिलवाओ बस। उसके 5 बेटे हैं और को भी शादी करेगी, आगे वो परेशान तो नहीं करने की किसी को, हम ये चाह रहे हैं। हमारी बेटी के साथ जो होना था हो गया मैडम, मगर हम नहीं चाहते दूसरे की बेटी की भी, और बच्चे भी उसके 5 बेटे हैं, औरों को भी शादी करेगी, आगे वो परेशान नहीं करने की दूसरे के बेटे को। हमारा मकसद ये है, हम उनसे ना लाख चाहिए ना 10 लाख चाहिए ना 1 करोड़ चाहिए, सिर्फ हम ये चाहते हैं उन्हें नसीहत हो जा, जो अपने आने वाले बेटी बुआ को सही करके रख ले वो बस। मेरी बेटी को उन्होंने टॉर्चर करा, कपड़े भी फाड़े, रिजवान मैंने इज्जत के कारण सब वो कर लिया था। पहली 8 महीने की पहली तारीख को आप बिना बुरखे से मेरी बच्ची को निकाल दी, वो पड़ोसी लेकर आप बिना बुरखे के। जब मेरी बच्ची को भी खतरा है, वो जेल से निकल के मार देगा मेरी बच्ची को, क्योंकि वो घर में घुस गया था। एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसमें है कोई उसका रिश्तेदार, वो कह रहा है कि अपने भाई को संभाल के रखो, तुम्हारे भाई को उठाना चाह रहा है किडनैप, उस चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप चाहे तो मैं निकाल के दिखा सकती हूँ आपको। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में तो ये बहुत ही अश्लील जो है शब्द यूज कर रहे हैं, वो हम नहीं सुन सकते हैं और ना ही हम अपने जनता को सुना सकते हैं। जी धमकी दे रहे हैं वो, आपसे केस ले लो। अच्छा, वो धमकियां दे रहे हैं लगातार के आप केस जो है वापस ले लो, इस तरीके से डरा धमका के ये लोग अभी बहुत डरे भी हुए हैं। जिस तरह आपको हमने दिखाया कि फायरिंग भी किया गया है यहाँ पर इस घर में, तो ये बहुत ही जो केस है ये बढ़ते जा रहे हैं। दहेज प्रथा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, दिल्ली में ही नहीं, हमारे जो है अभी यूपी में, हम बागपत से आपके साथ कनेक्ट हैं, यहाँ पर भी। चलें आगे देखते हैं होता क्या है, हम इस केस की तह तक जाएंगे और देखते हैं कि आगे होगा क्या, इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी इंसाफ की गुहार के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी हमारे दर्शकों
से, और हम जो अपनी आपकी यूपी सरकार है, योगी सरकार है अभी, उनको क्या बोलना चाहेंगी? मैं बस ये चाहूंगी योगी जी हमारा पूरा वो करें, हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम 9 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है, मगर उनकी बदतमीजीपन कम नहीं हो रही, मेरठ वालों की बदतमीजीपन नहीं कम हो रही, गाली गलौज आए दिन कर रहे हैं। मोड़ लो खूब, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम कुछ भी, उन्होंने सब रिकॉर्डिंग है हमारे पे, हर चीज का प्रूफ है। मेरा ससुरा वो कह रहा है कि तुम जमीन से लेके आसमान तक उड़ लो, तुमसे कुछ नहीं होने का, वो साफ चुनौती दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे पैसा हमारा। बोलता है, जहाँ भी बोलता है पैसा बोलता है, उनका ये कहना है। ये कहते हैं योगी जी नहीं बोलते, पैसा बोलता है, उनका ये कहना। तो देख लीजिए योगी जी ये क्या हो रहा है यहाँ पे तो पैसे से बोली लगाई जा रही है कि जहां पैसा है वहां पे उनकी सुनवाई भी होगी, उनका जो है केस सॉर्ट आउट भी होगा। चले आगे देखते हैं होता क्या। ये बहुत ही ज्यादा परेशानी हालत में मुझे ये परिवार दिखा यहाँ पे बागपत में, तो इनसे हमने बातचीत की और ये अपनी जो है इन्होंने बातें रखी हैं कि दहेज के नाम पर इन लोगों के साथ कितनी बहुत ही ज्यादा मतलब परेशानी जो इन लोगों को दी गई है, इनके जो लड़की के ससुराल वालों के द्वारा है। चले इसी के साथ मैं वानी नंद आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हुंकार 24/7।